अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर इस वक्त। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखे गए इनका ताल्लुक है और ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखे गए इनका ताल्लुक जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड टू लेफ्ट, जो लेफ्टवर्ड इसको शिफ्ट नहीं करता। देखिए बात यह है, सबसे पहले लिखा गया फॉल इन कंज्यूमर इनकम। देखिए अगर कंज्यूमर की इनकम में फॉल आएगा तो इससे तो डिमांड कम होगी, लेफ्टवर्ड ही जाएगा, लिहाजा ये तो गलत हो गया। हमें चाहिए टू नॉट शिफ्ट करें। ए राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का असर कन्वर्स होता है, उलट होता है, हम जानते हैं। तो अगर राइज होगा तो इसका मतलब है ये भी लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट करेगा, तो ये भी गलत हो गया। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल करती है तो सब्स्टिट्यूट सेम असर करता है, लिहाजा ये भी लेफ्ट की तरफ ही मूव करेगा। ए राइज इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड। उसकी अपनी प्राइस अगर राइज करती है तो इससे शिफ्ट आएगा ही नहीं, लिहाजा यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक से लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज डिमांड कर्व फॉर अ गुड टू मूव टू द राइट आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो आउटवर्ड कैसे मूव हो सकता है? तो देखिए ए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर जो है वो कम होती है या डिक्रीज होती है तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ने से तो हम इसको इररेलेवेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी वजह यह होती है कि कॉस्ट का ताल्लुक होता है सप्लाई के साथ, ये डिमांड का फैक्टर नहीं होता, लिहाजा इसको हमें निकालना पड़ेगा इसमें से। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड। अगर प्राइस ऑफ गुड फॉल करती है तो ये तो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो जाएगा, लिहाजा इसको भी नहीं ले सकते। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो होती है वो कन्वर्स असर करती है, तो वो इंक्रीज होगी तो ये लेफ्टवर्ड जाएगा, यानी इस सूरत में तो डिमांड का हमारा कन्वर्स असर करेगा तो ये लेफ्टवर्ड जाएगा, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का असर चूंकि सेम होता है तो उसके इंक्रीज होने पर ये राइटवर्ड मूव करेगा, लिहाजा यही ऑप्शन पिक किया जा सकता है। पीज एंड बीन्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बीज। तो जो कि ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसी सूरत में जो इस पे असर पड़ेगा वो क्या हो सकता है? इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बीज डिमांडेड। चूंकि इंक्रीज है तो सब्स्टिट्यूट के असर में सेम असर पड़ता है, तो ये ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, तो हमने कह ही दिया ऊपर। डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बीज, बिकॉज उसकी प्राइस बड़ी है लिहाजा उसकी क्वांटिटी कम बिकेगी, तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाए। इसकी निस्बत ये सवाल डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड फॉर अ क्रिकेट बॉल इज इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ बैट। डिमांड फॉर क्रिकेट बॉल इंक्रीज होगी अगर प्राइस ऑफ बैट जो है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। अगर ये डिक्रीज होती है तो बैट्स ज्यादा बिकेंगे, और जब बैट की डिमांड ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली बॉल भी ज्यादा खरीदे। डिमांड ऑफ फिश जूसेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट कोका-कोला इज। तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा कब बिकेगा? सब्स्टिट्यूट के केस में चूंकि उलट असर होता है, सेम असर होता है, तो लिहाजा ये इस सूरत में हो सकता है। सब्स्टिट्यूट के केस में चूंकि सेम असर होता है, लिहाजा अगर सब्स्टिट्यूट कोक है तो अगर प्राइस ऑफ कोक जो है वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो डिमांड फॉर कोक कम हो जाएगी। इस तरह लोग जूसेस डिमांड ज्यादा करेंगे, तो लिहाजा प्राइस के इंक्रीज होने से मामला हो जाए। ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।